हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन क्लास में। हम लोग इस लेक्चर में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का एक टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम लोग डबल एंगल खंड में गैसेट प्लेट कैसे जुड़ा है और उसमें टैकिंग रिविट के साथ अगर कनेक्शन किया गया है किसी भी कोड़ी खंड का, तो हम वहाँ से उसका नेट एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डबल कोड़ी खंड को एक दूसरे से जोड़ा था, बट किसके माध्यम से? सिर्फ गैसेट प्लेट के माध्यम से। उसमें टैकिंग रिविट का प्रयोग नहीं किया गया था। तब हम लोग क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं नेट एरिया फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन उसमें अब इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डबल कोड़ी खंड जो है वो तो गैसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है और उसमें टैकिंग रिविट का भी प्रयोग किया गया है। तो आइए इस लेक्चर में देखिए कि किस तरीके से डबल कोड़ी खंड गैसेट प्लेट के एक ही ओर है, गैसेट प्लेट के एक ही ओर है और क्या है? एक ही ओर है और क्या? एक ही ओर टैकिंग रिविट के साथ जुड़ा हुआ है। किससे? टैकिंग रिविट के साथ। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए। तो इसके पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो आपने जैसे डबल कोड़ी खंड का बनाया था वैसे ही इसका डायग्राम बनेगा, बट इसमें टैकिंग रिविट का प्रयोग कर दिया जाएगा। इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको इसमें ध्यान देनी पड़ेगी कि क्या होता है। ये एक सिंगल कोड़ी खंड होगा और इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक डबल कोड़ी खंड है और इसको गैसेट प्लेट। अब हम इसे एक दूसरे से आपस में जोड़ते नहीं हैं, तो विद द हेल्प ऑफ गैसेट प्लेट। तो ये क्या है? आपका एंगल है। ये क्या है? एंगल है। और ये जो नीचे है ये क्या है? गैसेट प्लेट है। गैसेट प्लेट क्लियर। अब यहाँ से इसको रिविट के माध्यम से क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। रिविट के माध्यम से इसको जोड़ दिया है। दोनों तरफ रिविट लगेगा, अदरवाइज एक तरफ का एंगल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ किया गया कि टैकिंग रिविट भी क्या है? लगा हुआ है। तो हम लोग टैकिंग रिविट यहाँ पर लगा के दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर टैकिंग रिविट लगा हुआ है। टैकिंग रिविट। अब देखिए, जहाँ से ये दूरी जो है वो हम इसको L1 कह दे रहे हैं और ये जो टोटल दूरी है ऊपर का जो है उसको हम L2 कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यदि L1 नीचे है तो कनेक्टेड एरिया और जो बाकी बचा हुआ एरिया है हम दोनों फाइंड आउट अलग अलग करते हैं। क्लियर। कनेक्टेड एरिया और रिमेनिंग एरिया, और फिर जो दोनों से निकलेगा तो वहाँ से हम लोग गुणांक के का मान विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकाल लेंगे। और जब दोनों को अटैच करते हैं फॉर्मूले की सहायता से तो वहाँ पर ए जो एक्चुअल शुद्ध क्षेत्रफल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमने आपको बताया था इससे है, तो L1 से हम लोग कनेक्टेड एरिया निकालेंगे और कनेक्टेड एरिया को हम किससे करते हैं? A1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A1। अब यहाँ क्या हो रहा था? देखिए, जैसे आप पहले निकाले थे वैसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या होगा? एक तरफ का पहले निकाल लीजिए, कितना होगा? L1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये रिविट इससे कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर L2 होता तो हम वहाँ पर L2 लिखते। L1 माइनस डी क्यों है? क्योंकि डाई ऑफ होल, देन T/2 इंटू टी। T/2 इंटू टी। अब देखिए, ये सिर्फ एक खंड के लिए होगा तो दोनों तरफ से इसमें क्या कर देंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देन A2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू L2 माइनस T/2। क्यों? क्योंकि इसमें D है नहीं, L2 वाले में D है नहीं, इस वजह से यहाँ पर D को माइनस नहीं किया गया है, इंटू टी। क्लियर। अब देखिए, यहाँ से अगर K निकालना हो, गुणांक निकालना हो, तो टैकिंग रिविट जुड़ा हुआ है। तो हमने आपको कल बताया था इसके पिछले लेक्चर में कि जो टैकिंग रिविट जब अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। देन A नेट यानी कि नेट एरिया बराबर क्या हो जाएगा? A1 प्लस KA2। तो इस तरीके से हम लोग डबल कोड़ी खंड गैसेट प्लेट के एक और टैकिंग रिविट की सहायता से अगर जुड़ा हुआ है तो एक्चुअल जिसमें एरिया होगा वो हम लोग क्या कर लेंगे? इस फॉर्मूले की सहायता से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आई होगी। अब एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि अगर ये प्रोसेस, तो हम लोग जब एरिया निकाल रहे थे कि B माइनस डी इंटू टी, तो ये अगर सिंपल प्लेट है, या फिर हम लोगों ने आपको बताया था कि जब चैन
रिवेटिंग है तो हम लोग क्या करते थे, एरिया निकालने के लिए b माइनस एन डी इंटू टी, तो ये फॉर्मूला यूज करते थे। लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको कि चैनिंग का अगर सिस्टम होगा, अगर ये तो चैनिंग के सिस्टम में अगर तो हम लोग निकाल लिए, जिगजैग की कंडीशन में हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, नेट एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये चैन की कंडीशन में था। क्लियर। अब देखते हैं इसमें कि जिगजैग रिवेटिंग की स्थिति में हम लोग किस तरीके से एक्चुअल एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें कई कंडीशन होती है, जिस उस कंडीशन में जो मिनिमम एरिया आता है उसको हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पे हम जिगजैग की रिवेटिंग की बात करते हैं। जिगजैग रिवेटिंग हो रहा है तब एरिया कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरीके से एक प्लेट है और यहाँ पर इस तरीके से रिवेट के होल बनाए गए हैं, ये जो है इसका बी है। ठीक, तो यहाँ से हम नंबरिंग कर लेते हैं इस तरीके से, इसको एक ये जो लाइन जाएगी इस लाइन को क्या कहते हैं, इसको गेज लाइन बोलते हैं या फिर रिवेट लाइन बोला जाता है। और इस तरीके से यहाँ भी कर लीजिए। और ये जो दूरी होगी वर्टिकल जो दूरी होती है वो क्या होती है, गेज होती है। जो हॉरिजॉन्टल दूरी होगी यह क्या होता है, ये पिच होता है। क्लियर, ये होगा पिच और ये जो दूरी होगी इन दोनों के बीच में ये होगी गेज। नंबरिंग करते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नहीं यहाँ पर 6 ले लीजिए। 1 2 3 4। अच्छा, अब हमने यहाँ पर दो कंडीशन बना दिया है। अभी आप एक कंडीशन समझ लीजिए। जैसे आप एक कंडीशन समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर बाद में हम लोग दो कंडीशन बना के कर लेंगे। मान लीजिए अगर इस तरीके की प्रोसेस है तो यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ए नेट एरिया कैसे निकलेगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, ए नेट एरिया 1 2 3 के लिए निकालेंगे। फिर कैसे निकालेंगे, 1 2, इसको भी इस तरीके से यहाँ से भी क्रॉस करना पड़ेगा आपको। फिर निकालेंगे 1 2 4 5, 1 2 4 5। अगर यहाँ पे होता तो हम क्या करते, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 4 5, फिर 1 2 4 3 4, ऐसे इस तरीके से क्रॉस करके आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इस प्रकार का है तो ए नेट जो होगा, ए नेट किसके लिए निकाले हम लोग, 1 2 और 3, जो लाइन जा रही है 1 2 3 पे ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे जो ए नेट होगा वो b माइनस डी इंटू टी हो जाएगा। और इसका जो है वो d है, हमने मान लिया इसका d है और ये सेम दोनों का जो है वो d दिया हुआ है। फिर अगर ए नेट एरिया देखिए अलग अलग सेक्शन के निकल रहा है, ए नेट अगर हम लिखे तो 1 2 और 4 5, 1 2 4 5 पे ए एरिया निकालना है तो क्या निकलेगा यहाँ से, इस तरीके से आप देखिए b माइनस 2d, तो दोनों का d है। अगर d अलग अलग होता तो हम d1 माइनस d2 कर लेते। ठीक, और यहाँ पे होगा प्लस 1p स्क्वायर अपॉन 4g, 1p स्क्वायर अपॉन 4g ब्रैकेट इंटू t। p क्या है, पिच, और g क्या है आपका, गेज है। ठीक है, g क्या है आपका, गेज है। अब गेज कैसे निकालते हैं वो आपको अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है ये बात। और यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, तो ये ए नेट एरिया होगा, लेकिन अगर तनन सामर्थ्य की बात किया जाए, अगर तनन सामर्थ्य की बात किया जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तनन सामर्थ्य बराबर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल FT से। क्या हो जाएगा, ए नेट एरिया इंटू FT। और ये FT क्या है, ये आपका F, देखिए यहाँ कैपिटल FT तो तनन सामर्थ्य है, ये आपका क्या है, स्ट्रेस है, प्रतिबल स्ट्रेस है, तनन स्ट्रेस है आपका। ठीक है, इस तरीके से ये भी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर निकालना हो हमें तो किस तरीके से हम लोग तनन सामर्थ्य किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि डबल कोडी खंड में गैसेट प्लेट और टकिंग प्लेट जुड़ा हुआ है तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और जिगजैग की कंडीशन में। अब देखते हैं कि टी खंड के लिए नेट एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो टी खंड के लिए भी हम लोग समझिए, देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट अगर आप किसी चीज़ को समझेंगे तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो टी सेक्शन के लिए एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए टी खंड के लिए, टी खंड के लिए नेट एरिया, तो पहले हम लोग टी सेक्शन बना लेते हैं। कैसे बनता है टी सेक्शन, इस तरीके से टी सेक्शन को बनाया जा रहा है। अब इसको समझते चलिएगा, डायग्राम भी समझिए, ताकि जो भी पॉइंट है, अगर कुछ और दिक्कत, अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें फाइंड आउट करना है
तो आपको हमने बताया कि स्टील टेबल की सहायता से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ क्या लगा दिया जाएगा, रिविट लगा देते हैं ताकि इन दोनों का कनेक्शन किया जाएगा। रिविटिंग कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे भी इस तरीके से। तो ये देखिए बनता है, ये आपका क्या है, टी सेक्शन। टी सेक्शन इसे कहते हैं TW, थिकनेस ऑफ वेब। देन ये जो पार्ट होगा वो होगा TF, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। यहाँ से इस पार्ट को बोलते हैं B, विड्थ ऑफ फ्लैंज हो जाएगा। और ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक, इस टॉप साइड यहाँ से, ये आपका होगा कैपिटल D। तो अगर इस प्रकार का सेक्शन है तब हम लोग किस तरीके से एरिया, नेट एरिया को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि दो तरीके का कॉन्सेप्ट बनता है। पहला एक ऐसा पार्ट होता है जो गैसेट प्लेट से अटैच होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गैसेट प्लेट है। अब एक एरिया हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे जो गैसेट प्लेट से अटैच है, और दूसरा वो फाइंड आउट करेंगे जो गैसेट प्लेट से अटैच नहीं है, यानी कि जो बकाया क्षेत्रफल है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस प्रकार के टी सेक्शन के लिए पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं संबंध क्षेत्रफल यानी कनेक्टेड एरिया। तो A1 क्या हो जाएगा, देखिए B माइनस 2D, B माइनस 2D। B क्या है, देन विड्थ ऑफ फ्लैंज, देन D क्या है, ये होल का डाया है। 2D क्यों है, क्योंकि 2 बार किया गया है। इनटू क्या हो जाएगा, T। क्लियर है। तो अब एरिया अगर mm है तो इसको कितने mm स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है जो बकाया क्षेत्रफल होगा। बकाया क्या है, ये पार्ट जो होगा वो बकाया होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2 बराबर D माइनस TF, D माइनस TF। यहाँ पर देखिए TF रहेगा, T मतलब थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। यहाँ पर D माइनस TF इंटू TW, ये आपका बकाया क्षेत्रफल हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे K। अब इसमें देखिए यहाँ पर फॉर्मूला 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 का फॉर्मूला यूज होता है, ध्यान रखिएगा। देन फोर्थ पॉइंट हो जाएगा A नेट एरिया बराबर क्या, A1 प्लस KA2। तो इस पॉइंट पर यहाँ देखिए इसमें टैकिंग रिपीट नहीं है, फिर भी K इक्वल टू 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2 का फॉर्मूला यूज किया गया है। तो इस तरीके से अगर कोई खंड दिया हुआ है तो हम उसका नेट एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब इसी बेस पे अगर आपको न्यूमेरिकल भी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी।